आइए सुनते हैं आज की कहानी। जब शेख बने दारोगा। एक दिन शेख जी रात को शहर में इधर उधर घूम रहे थे। गांव से शहर आए थे, न रहने का ठिकाना न खाने का प्रबंध। रात में गश्ती पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें देखा और पकड़ लिया। चोरी की योजना बनाने के जुर्म में जेल भेज दिया। जेल में खाने का प्रबंध भी था और सोने का भी। एक रात वे अपनी कोठरी से बाहर आए। उस समय घड़ी में रात का 1 बज रहा था। वे टहलते हुए जेल की दीवार के पास आए। अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उन्हें एक परछाई सी दिखाई दी। वे लौटकर पीछे आना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें अचानक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मेरे साथ चलो, आओ यहां से भाग चले। वो शेरा था, एक खूंखार डाकू जो 5 साल की सजा काट रहा था। शेख जी झट से उसके साथ हो लिए। शेरा व शेख जी अब दीवार के पास खड़े थे। शेरा ने अपनी अंटी से एक रेशमी डोरी का लच्छा निकाला। उसे खोलकर उसका एक सिरा दीवार के पार फेंक दिया। डोरी का एक सिरा शेरा के हाथ में था और दूसरा बाहर की ओर शेरा के किसी साथी ने लपक लिया था। शेरा ने डोरी का सिरा पकड़कर हल्का सा झटका दिया। बाहर से किसी और ने झटका दिया। मजबूती का एहसास होते ही शेरा ने शेख से कहा, जब मैं दीवार पर चढ़ जाऊं तब तुम भी इसी तरह दीवार पर चढ़कर बाहर आ जाना। यह कहकर शेरा डोरी के सहारे दीवार पर चढ़ गया। फिर उसने डोरी को खींचकर देखा। शेख जी उसे मजबूती से थामे थे। शेरा अब दीवार से उस पार उतरने लगा। अचानक शेख जी के दिमाग में जाने कहां से बुद्धि की एक लहर आ गई कि जब शेरा उतर जाएगा तो मुझे कौन उतारेगा, रस्सी कौन पकड़ेगा। ये विचार मन में आते ही उन्होंने डोरी छोड़ दी। शेरा अधर में था। डोरी छोड़ते ही वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसके धमाके से सारी पुलिस चौकन्नी हो गई और शेरा जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। शेख जी 4 दीवारी के पास ही खड़े थे, इसलिए उनका बयान लिया गया। शेख जी बोले, मैं एक शरीफ आदमी हूं तथा बेकसूर जेल में पहुंचा दिया गया हूं। इसके बावजूद कानून के प्रति मेरी भावनाएं नेक हैं। करीब 1 बजे मैं पेशाब करने के लिए बाहर आया तो शेरा पता नहीं किस तरह दीवार पर चढ़ गया। जब मैंने ऐसे खतरनाक कैदी को भागते हुए देखा तो चोरी का कैदी होने के बावजूद इसका भागना सहन न कर सका और मैंने एक पत्थर उठाकर इस पर दे मारा। पत्थर लगते ही वो दूसरी ओर जा गिरा। उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। पुलिस अफसर ने शेख जी का बयान सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसी समय उसने कहा, शेख जी जैसे महान पुरुष को इस तरह जेल में रखना ठीक नहीं, इन्हें रिहा कर दिया जाए। इन जैसे ईमानदार लोगों की पुलिस में बड़ी जरूरत है, अतः इन्हें मैं इस नगर का दारोगा नियुक्त करता हूं। ऐसे ही शेख जी एक बार दुबली पतली घोड़ी पर सवार होकर अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। घोड़ी के पीछे पीछे उनकी बेगम पैदल चल रही थी। कुछ दूर चलकर उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई दी। कैसा मूर्ख आदमी है, औरत तो पैदल चल रही है और खुद मजे से घोड़ी पर बैठकर जा रहा है। शेख जी ने यह सुनकर कहा, बेगम मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ जाओ। बेगम साहिबा पैदल चलने के कारण थक गई थी, सो झट से घोड़ी पर बैठ गई। अब शेख जी पैदल चल रहे थे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें पनघट पर कुछ महिलाएं मिली। उन्होंने शेख जी को देखकर कहा, कैसा मूर्ख आदमी है जो खुद तो पैदल चल रहा है और औरत को घोड़ी पर बैठा रखा है। इस औरत को भी तो शर्म नहीं आती। शेख जी ने जब ये बात सुनी तो खुद भी घोड़ी पर सवार हो गए। अब कमजोर घोड़ी मियां बीवी के बोझ से दबी जा रही थी और एक कदम चलने को तैयार नहीं थी, पर शेख जी उस पर बराबर चाबुक बरसा रहे थे। आगे चलकर उन्हें कुछ राहगीर मिले।
उन्होंने शेख जी को देखकर कहा, कैसा मूर्ख आदमी है, बेजुबान पशु को इस तरह चाबुक मार रहा है, इसे शर्म नहीं आती। शेख जी ने यह सुनकर कहा, बेगम नीचे उतरो, दुनिया वाले बिल्कुल मूर्ख है। अब दोनों पैदल चल रहे थे और घोड़ी खाली चल रही थी। आगे चलकर फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने शेख जी को देखकर कहा, कैसा मूर्ख है कि पैदल चल रहा है जबकि घोड़ी साथ है। शेख जी ये सुनकर एकदम भड़क गए और घोड़ी को गिराकर उसके पांव बांधकर कंधे पर उठाकर चल दिए। थोड़ी दूर पर कुछ और लोग मिले और शेख जी को देखकर तालियां बजाने लगे। मूर्ख है। शेख जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने घोड़ी को कुएं में फेंक दिया।